सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे PT1 एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम PT2 सिलेबस की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। कौन सा टॉपिक है बच्चों? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों हम आपको आज राइटिंग पोर्शन की जो स्किल्स हैं उसके बारे में बताएंगे। अनुच्छेद लेखन जो है वो राइटिंग स्किल्स का एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है बच्चों? ये जो है ये राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है। और राइटिंग स्किल जो होती है, जिस तरीके से आपको आपके एग्जाम में जिस तरीके से आपको अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पढ़ने के बाद में उनके क्वेश्चन आंसर्स को देने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स गेन होते हैं और आपके परसेंटेज को, आपके सब्जेक्ट के परसेंटेज को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, आपके परसेंटेज ग्राफ को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जो अनुच्छेद लेखन है, ये जो कि राइटिंग स्किल यानी कि रचना कौशल का एक पार्ट है, वो भी आपको इसी तरीके से मार्क्स को गेन करने में, मार्क्स के ग्राफ को हाई करने में हेल्प करता है। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन हेतु ध्यान रखने के लिए जो कुछ बातें हैं, अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने के लिए जो बिंदु हैं, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले हम एक बार इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अनुच्छेद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ जो है उसमें उस अनुच्छेद या उस पैराग्राफ में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्दों की तुकबंदी, तुकांत शब्द वगैरह ये सारी की सारी चीजें होती हैं। और जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें एक सरल से वाक्य से लेकर के एक मिश्रित वाक्य तक और एक संयुक्त वाक्य तक हमें मिलता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, विषय का सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। यानी विषय की आपको डेप्थ नॉलेज अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर कोई टॉपिक दिया जा रहा है तो उस टॉपिक की आपको कम से कम डेप्थ नॉलेज ना हो तो ब्रीफ नॉलेज यानी उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है, उसकी सम्यक ज्ञान होना जरूरी है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बातों का ज्ञान होना जरूरी है कि ये जो फला टॉपिक है ये हमें किस चीज के बारे में पूछ रहा है और हमें इस टॉपिक में अगर अनुच्छेद लिखना है तो उस अनुच्छेद को लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। उस अनुच्छेद से रिलेटेड अगर कुछ हमारी सराउंडिंग में नया हुआ है तो हमें उसकी भी जानकारी थोड़ी बहुत देनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अनुच्छेद लेखन के प्रेजेंटेशन को और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद दिए गए विषयों से मिलते जुलते विषयों की समानता और भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जा रहा है मेरा विद्यालय पर, और आप अनुच्छेद जो है वो लिख रहे हैं किसी मेले का वर्णन, तो दोनों का जो मिलता जुलता जो ज्ञान है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको दिया जा रहा है अनुच्छेद विद्यालय लेखन और आप उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट शिक्षा यानी एजुकेशन से रिलेटेड और थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो अगर आपके टीचर्स से रिलेटेड डाल करके और अपने स्कूल के बारे में लिखते हो, अपने विद्यालय के बारे में लिखते हो, तो शायद आप उस कंटेंट को अच्छे से लिख पाओगे। यानी कि दिए गए विषय से मिलते जुलते विषयों की समानता और भिन्नता का ज्ञान, यानी उससे रिलेटेड कंटेंट है आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना है, और उससे जो बिल्कुल अपोजिट है या जो उससे बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। क्यों बच्चों? क्योंकि पूछा आपसे जा रहा है 2 + 2 कितना होता है, आप लिखोगे 22, तो दैट इज द रॉन्ग आंसर। अगर आप लिखते हो 2 + 2 4 होता है, अब आप उसके लिए फॉर्मूला कोई सा भी अपना सकते हो। बच्चों, एक चीज और बता देती हूँ कि दिए गए विषय से मिलते जुलते विषयों की समानता और भिन्नता का ज्ञान आपको तब होगा जब आप अपनी रीडिंग स्किल्स को, अपनी रीडिंग हैबिट्स को इंक्रीज करोगे। आप बार बार कहते होंगे कि मैम जो है बार बार हमें रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्यों कहती है? तो बच्चों, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो, हम जब तक अपनी लैंग्वेज का जो है अथाह भंडार, हम अपनी लैंग्वेज की ग्रामर को, हम अपनी रीडिंग स्किल्स को, हम अपनी लैंग्वेज की रीडिंग स्किल्स को, हम अपनी लैंग्वेज की ग्रामर को, इन सब चीज़ों को जब तक हम इन्हांस नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तब तक शायद हम अच्छे से लैंग्वेज लिख पाने में, पढ़ पाने में, समझ पाने में और समझा पाने में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे। बच्चों, उसके बाद है आपको शब्द भंडार का ज्ञान होना जरूरी है। शब्द भंडार यानी कि आपको
विलोम शब्द अच्छे से आने चाहिए, आपको पर्यायवाची अच्छे से आने चाहिए, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अच्छे से आने चाहिए, आपको शब्दों की अथाह नॉलेज ना हो तो भी मिलते जुलते शब्दों का अर्थ आना चाहिए, सेंटेंस बनाने आने चाहिए, साथ ही साथ में मुहावरों का ज्ञान हो, अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान हो, कुछ संस्कृत के तत्सम तद्भव विदेशी देशज शब्दों का ज्ञान हो। तो जिस तरीके से आपका अथाह ज्ञान भंडार, जब आपका शब्द भंडार इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा, तो जितना आपका शब्द भंडार जो है वो वास्ट होगा, उतना ही मेरे प्यारे बच्चों आपका अनुच्छेद लेखन प्रभावी और अच्छा बन पाएगा। उसके बाद भाषिक रचना, उपसर्ग और प्रत्यय का भी ज्ञान होना जरूरी है। बच्चों भाषिक रचना यानी कि जो जिनसे कि नए नए शब्दों का निर्माण होता है, उपसर्ग प्रत्यय से नए नए शब्दों का निर्माण होता है, तो हमें उपसर्ग और प्रत्ययों का भी ज्ञान होना जरूरी है कि अगर किसी शब्द के साथ उपसर्ग लगने पर उसका अर्थ बदल रहा है और उसमें प्रत्यय लगने पर भाववाचक संज्ञा बन रही है, तो हमें वहां पर इन सब चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके बाद आती है बात कि सार और स्पष्टीकरण कर पाने की क्षमता, यानी कि मान लीजिए आपने कोई बहुत छोटी सी लाइन लिखी है और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस छोटी सी लाइन को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट करके लिख पाए, तो भी आपका जो सार लेख, जो आपका अनुच्छेद लेखन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपने कोई बहुत अच्छी खासी 3-4 पंक्तियां लिखी हैं और अगर आप उन पंक्तियों के लिए उसी में अर्थ स्वरूप या यूं कह लें कि उन्हीं पंक्तियों से रिलेटेड कोई मुहावरा, लोकोक्ति या कुछ और अच्छा सा डाल सकते हैं, तो भी आपका अनुच्छेद बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आपने कोई शब्द लिखा है, उस शब्द को स्पष्ट कर रहे हो, तो भी ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होता है। उसके बाद विषय से संबंधित उक्तियों पर बल देकर प्रस्तुत करने की क्षमता। मान लीजिए कि आपने कोई उक्ति लिखी और उस उक्ति से रिलेटेड, उस मुहावरे से रिलेटेड अगर आप अपने अनुच्छेद में कोई बहुत अच्छी बात कह पाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फ्रूटफुल फॉर यू। यानी बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको अनुच्छेद लेखन के रिगार्डिंग बताई। एक बार आइए हम इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं कि अनुच्छेद लेखन में हमें ध्यान रखने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के लिए किस चीज का ज्ञान होना जरूरी है? विषय का सम्यक ज्ञान या ब्रीफ नॉलेज होनी जरूरी है। दिए गए विषयों से मिलते जुलते विषयों की समानता और भिन्नता होनी जरूरी है, यानी या तो उससे मिलता जुलता विषय है, उसके बारे में बिल्कुल उससे रिलेटेड विषयों की जानकारी भी होनी चाहिए और उससे डिफरेंट विषयों की जानकारी भी होनी चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि यह विषय इस विषय के अंदर आ जाएगा और यह विषय इस विषय से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद शब्द भंडार यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। भाषिक संरचना यानी उपसर्ग और प्रत्ययों का भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। सार और स्पष्टीकरण को कर पाने की क्षमता, यानी कि कोई एक लाइन है जिसको आपको शॉर्ट में लिखना है तो आपको वो भी आना चाहिए। आपको ये भी आना चाहिए कि अगर कोई शब्द या कोई पंक्ति है तो उसका स्पष्टीकरण भी आप अच्छे से कर सकें। उसके पश्चात विषय से संबंधित उक्तियों को बल देकर प्रस्तुत करने की क्षमता, यानी कि अगर किसी तरीके की कोई उक्ति, कोई स्टेंजा, कोई फ्रेज जो है अगर आपके उस अनुच्छेद वाले टॉपिक में आ रहा है तो आप उसको भी अच्छी तरीके से कर पाएं। तो बच्चों मैं आपको यही चीज बता रही हूं कि अनुच्छेद लेखन जो होती है उसकी सीमा जो होती है वो निर्धारित होती है, शब्द सीमा उसमें निर्धारित होती है। अब उस छोटी सी शब्द सीमा में आप अपने आप को प्रस्तुत किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से आप टीचर के माइंड में अपनी एक अच्छी छवि क्रिएट कर सकते हो, ये आपकी लेखन क्षमता पर डिपेंड करता है। तो बच्चों अब मैं आपको कुछ लेखन संबंधित या यूं कह लें कुछ अनुच्छेद लेखन के संबंधित कुछ टॉपिक्स बता रही हूं। जैसे देखिए विद्यालय से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, परिवार से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, कोई भी सामाजिक टॉपिक हो सकता है, चाहे वो दहेज का हो, चाहे वो बालिका शिक्षा का हो, चाहे वो बाल विवाह का हो, चाहे वो किसी त्योहार से संबंधित हो,
यानी इस तरीके से जो ये अनुच्छेद लेखन है ये हिंदी साहित्य विधा का एक बहुत अच्छा और एक बहुत प्रभावी विषय है जिसका हम सब ने आज अध्ययन किया। तो बच्चों अगली क्लास में हम किसी एक नए और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।